फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पार्ट फर्स्ट वाली जो बुक है उसमें किस तरह से आपको पढ़ना है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले संबंध और फलन। अब संबंध और फलन में जो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो संबंध का क्वेश्चन बन जाएगा। संबंध का क्वेश्चन कैसे बनेगा? संबंध के क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेगा, एक रिलेशन दे देगा जैसे 1 1 2 2 3 3 और वो तुमसे पूछ लेगा कि ये समतुल्य है, ये सममित है और संक्रामक है। जब भी 1 1 2 2 3 3 आ जाए तो समतुल्य सममित संक्रामक होता ही है। आपको पता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है तो वो समतुल्य होता है। एक का बी के साथ, बी का ए के साथ होता है तो सममित होता है। समांतर रेखाओं के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? समतुल्य तीनों पाए जाते हैं, समतुल्य सममित और संक्रामक। जबकि लंबवत रेखाओं के तल में सिर्फ कौन सा रिलेशन पाया जाता है? सममित। हाँ, ओनली सममित, क्योंकि एक रेखा अपने आप में समतुल्य नहीं हो सकती और केवल लंबवत रेखाओं के तल में सममित संबंध पाया जाता है। फिर आपको संबंध में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाना है या पूछेगा वो, तो इस तरह से पूछेगा। हाँ, ये बेटा तो आराम से। इसमें जैसे आपकी जो बुक है इसमें एक एग्जाम्पल 5 पढ़ लेना। a माइनस बी, 2a माइनस बी को विभाजित करती है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, बस सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 देखना है और बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 और 16 वो पढ़ लेना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो आपका फलनों के प्रकार का आएगा। फलनों के प्रकार में आपको जो पढ़ना है एकेकी, आच्छादक और अंतर से भी बहुएकेकी। एकेकी के साथ में बहुएकेकी नहीं आता। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ाते टाइम आपको बताया था ऐसे ही। इसमें एक तो एग्जाम्पल नंबर 12 देख लेना और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये इस तरह से कैसे बनते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मैं बता दूंगा आपको। मैं तो अभी केवल आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ने हैं आपको। फिर सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा इसमें वो गॉफ और फॉक का बनेगा। गॉफ और फॉक का क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। और गॉफ फॉक तो बहुत सिंपल होता ही है, एक फंक्शन को दूसरे में पुट करना है, दूसरे में तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से पढ़ जाए आप। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। एक इन्वर्स का आ जाएगा। इन्वर्स में बहुत सिंपल होता है, कैसे निकालते हैं, जैसे 3x + 4 का इन्वर्स निकालना है तो इक्वल टू y लिख दो, फिर x की वैल्यू निकालते हैं y - 4/3। तो इस तरह से इन्वर्स आ जाता है, तो सिंपल है। द्विआधारी संक्रियाओं से क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनता है तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि a*b, अगर a s का अवयव है, b s का अवयव है तो ये भी s का अवयव होना चाहिए। परिभाषा पे आधारित क्वेश्चन बनेगा। तस्मक अवयव प्लस के लिए 0 होता है और मल्टीप्लाई के लिए 1 होता है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रख लें, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इसको आप छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होंगे। अगर आपको कोई इस तरह से सेट दे दे a से b, इसमें कुल द्विआधारी संक्रिया पूछ ले, तो आपको बता ही रखा था ये दोनों 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 × 2 2 की पावर 4, टोटल इस तरह से 16 बन जाएंगे। 3 होंगे तो 2 3 की पावर 2 की पावर 9, मतलब बेस हमेशा द्विआधारी में 2 रखना है। ITM में जब आप पढ़ें तो ITM में एक तो मुख्य शाखा का क्वेश्चन बनेगा। मुख्य शाखा का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स वाई, अब पेपर में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई की मुख्य शाखा पूछ लेगा वो आपसे। तो याद है ना, 0 से पाई खेलता है तो 0 से पाई क्लोज में, ओपन में, इस बात का ध्यान रखें। तो मुख्य शाखा अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे। 6 के 6 फलन, 3 - 90 से 90 खेलते हैं और बाकी के 0 से पाई खेलते हैं। एक आपको बेसिक में ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो आपसे कह देगा कॉस इनवर्स -1/2 का मान बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना 3 आदमी नेगेटिव पॉजिटिव का, तो जब भी नेगेटिव आ जाए तो पाई - थीटा की फॉर्म में लिख के आंसर देते हैं बस। फिर इसमें एक क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो सॉल्व करने का बनेगा, जिसमें आप एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 52 का पढ़ लें। एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं, 5 और 7वां क्वेश्चन देख लें। वैसे तो सभी पढ़ने हैं, बट जो बच्चा लग रहा है कि बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में, फिर भी ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल जरूर पढ़े जिसमें आप 10 और 13 ये इसमें सरल कीजिएगा, मतलब x का मान निकालना है। tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, π/4। और
विविध में से कोई ज़्यादा लोड नहीं है, कोई क्वेश्चन बनने का चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देख के जाए एग्जाम के। मैट्रिक्स में पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और एक टाइप्स में से बनेगा। टाइप्स में से वो आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, m=n की कंडीशन पूछेगा MCQ क्वेश्चन में। इकाई मैट्रिक्स आप जानते हो मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, तो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सममित मैट्रिक्स का बनेगा तो A=80 बोलना है, विषम सममित पे A=-80 होती है। तो सममित विषम सममित मैट्रिक्स की रचना 1 नंबर में। मैट्रिक्स की रचना जानते हो ना, ऑर्डर I की जगह J और A की जगह करते हैं अपन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना है आपको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस के लिए और माइनस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आप एक बार देख लेना, वैसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड को बहुत पसंद है। पेज नंबर 90 पे 17 जो बता रहा हूँ बहुत पसंद है, इसका मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और परिवर्त पे आधारित रिजल्ट अपन जानते हैं, ABT किसके बराबर होता है, BT/AT के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। और मल्टीप्लाई पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा, जैसे A की कोटि 2x3 है, B की कोटि दे देगा 2x2 और बताएगा कौन कौन सी मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखें। पता ना ये दोनों बराबर होनी चाहिए तो जाके गुणा होता है, अन्यथा नहीं होता है। पलटी खिला के भी देखना है। तो इसमें जैसे AB का संभव नहीं है लेकिन BA का संभव है, तो आपको BA पे टिक लगानी है, वहाँ ABA आएगा BA भी आएगा। सममित मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। AB-BA विषम सममित होती है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स A-इनवर्स जो प्रारंभिक रूपांतरण विधि है उसको आप छोड़ सकते हो, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये AB=BA=I ये व्युत्क्रमणीय की कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप ध्यान रखिएगा। इसको आप छोड़ देना, प्रारंभिक रूपांतरण विधि 3.4 छोड़ देना, बाकी की मैट्रिक्स सारी पढ़नी है आपको। विविध में ज़्यादा लोड नहीं लेना। विविध में अगर मैट्रिक्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना, 11 पढ़ लेना बहुत है, बाकी का उधर से ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, बुक के एक एक क्वेश्चन निकालना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सारणी तो आपको फेवरेट है ना, मैट्रिक्स को ऐसे बनते हैं, इसका ऑर्डर एक तो हमेशा सेम होता है और इसकी संख्यात्मक वैल्यू होती है। तो एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेता है, तो ये वर्ग होती है और इसका संख्यात्मक मान होता है। इसमें ध्यान रखना कॉमन कैसे आता है, जैसे KA, KB, KC, KD, KX, KY, KZ, इस तरह से आपको दे दे KP, QR, तो इसमें से 1/1 कॉमन आता है, तो K³ इसका आंसर होगा। ध्यान रखना K∞ नहीं होगा, लेकिन मैट्रिक्स होता तो K∞ आंसर होता। इस पे आधारित क्वेश्चन ऐसे भी नॉर्मल पूछा जा सकता है। एक गुणधर्म पे आधारित क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ लेना। एग्जाम्पल 16 ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 16 मैट्रिक्स का। एक्सरसाइज में से अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13 और 14 देखो ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3x3 है ना, तो K³ आ रहा है, ये ध्यान रख लेना क्योंकि 1/1 कॉमन आता है, तो यहाँ से पहली में से आएगा, दूसरी में से भी आएगा, तीसरे में भी आएगा। सारणी के एक वर्ग संबंध संख्या होती है, ये आपको पता है। इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, इधर लास्ट वाले 1 1 लेते हैं, लेकिन अगर K का मान पूछ रहा हो तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए दो आंसर संभव होते हैं इसके। कोफैक्टर ये दोनों कंडीशन जो आपको बता रहती है सेम होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है ये देख लेना एक बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। एट जेडो पे सारणी का मान जो भी होता है वो ऑर्डर जो होती है उससे एक कम करना है आपको। मतलब जैसे 3x3 का और आपको एट जेडो पे एक पूछे तो फिर सारणी का स्क्वायर कर लेना, क्योंकि 3 में से ही कम करेंगे तो इसमें कन्फ्यूज मत आना एट जेडो पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक आपसे ये भी पूछ लेगा कि सारणी का मान इक्वल टू 0 होता है तो इसको अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय। A फॉर आर्यभट्ट 0, इस तरह से याद करने के लिए कहा था, वो याद कर लेना। अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय पे नॉट इक्वल टू होता है, कन्फ्यूज मत होना। और ये जरूर पूछेगा, इसको जरूर कर लेना। बाकी का A इनवर्स निकालना आपको आता ही है। A इनवर्स का फॉर्मूला एट जो टो पे डिवाइड में सारणी का मान, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। और AB का जो इनवर्स होता है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता ही,
ये तुम जानते हो, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको दोनों तरफ से ए इनवर्स से गुणा करते हैं, वैसे आने की संभावना इनकी कम रहती है। वो आ गया ये वाला क्वेश्चन, एडजॉइंट हो गया 3 क्रॉस 3 का, तो इसका आंसर सारणी की वैल्यू 2, जबकि कॉमन में के क्यूब आता है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना करे वो। और जो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखने नहीं है, मैट्रिक्स सिद्धांत से होते हैं, जो कि ax बराबर भी होता है। 2-3 क्वेश्चन का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, x y z के मान अच्छी तरह से निकाल लेना। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ABC, BCA, CAB, और आपसे कह देगा बताओ इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखना ये नेगेटिव होती है हमेशा। कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ABC की जगह 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर सोच के वैल्यू निकाल लो तो नेगेटिव आएगा। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो ये तुमसे ही सही होगा और से गलत ही होगा। और ये क्वेश्चन विविध में से इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, पूछे जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। सांतत्य में आपसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा फलन बताओ जो सतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता। तो ध्यान रखना मोड x ये सर्वत्र सतत होता है, वी शेप का ग्राफ बनता है, लेकिन x = 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, एंटी होता है। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये असतत भी होता है और अवकलनीय तो होता ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे दो फलन सतत है, दो फलन सतत है तो योग भी सतत होगा, माइनस भी सतत होगा, गुणा भी सतत होगा, भाग भी सतत होगा। भाग में ध्यान रखना डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आता है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इधर 1-2 क्वेश्चन निकालने के बाद में 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन जरूर निकाल लेना है। बहुत सिंपल होते हैं, जैसे 2 यहाँ रखो तो 2 का स्क्वायर 4 के आ गया, 3 है इसी, दोनों को तुलना करके के का मान निकालना है। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बना था वो इस तरह से sin x/x cos x का आया था, और यहाँ पे था k x नॉट इक्वल टू 0, इधर था x = 0। तो 0 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो बच्चा जानता है 1 होता ही है, cos 0 का मान भी 1 होता ही है, और ये k है तो k बराबर 2 पे टिक लगानी है। अपन जानते हैं ना कौन कौन से रिजल्ट्स 1 के इक्वल होते हैं। तो बेसिक बातों में sin x/x 1 होता है, tan x/x भी 1 होता है, log 1 + x/x भी 1 होता है, और e⁻x - 1/x भी 1 होता है। तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो ये कई चीज़ें ये काम की आती हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अवकलनीयता का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, अवकलन का बनेगा 5.2 आप नॉर्मल देख के छोड़ सकते हो, 5.3 नॉर्मल देख के छोड़ सकते हो, कोई लोडेड वाली कहानी नहीं है। लघुरिथम वाली 5.4 भी आप छोड़ दो तो कोई तकलीफ नहीं है। लॉग वाला अभ्यास कर लेना, ये ध्यान रखना 1/1 लॉग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छी तरह से पढ़ना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये चारों क्वेश्चंस अच्छी तरह से देख लेना, 12, 13, 14, 15 इनमें से क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा बड़े में, सेक्शन डी में मिलेगा आपको। प्राचालिक समीकरण, इसके 2 समीकरण होती है, दूसरे में पहले का भाग लगा के निकालते हैं। इसमें x और y के अलावा तीसरा चर होता है, पहचान ही जाओगे आप। ये छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और अगर द्वितीय कोटि का अवकलन अथवा में आएगा तो एग्जाम्पल नंबर 41, ये मैंने आपको सिखाया था। ये इस क्रॉस वाली पार्टी को इधर ले जाते हैं, फिर दोबारा अवकलन कर देते हैं, सिद्ध हो जाता है। बहुत ईजी है, पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा। नहीं पढ़ने वाला आया तो वो फिर 41 जरूर पढ़ लेना, रट लेना कैसे भी करके। 17वां जरूर पढ़ लेना, 17 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इतने कम क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको मार्क्स मिल जाए। माध्यमान रोल पर में का सिर्फ कथन पढ़ना है, क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। लोडेड आप इसको इसे काट सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। विविध में से पहले कि इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। ये जो 2-3 क्वेश्चन दे रखे, अच्छा पेपर पढ़ाएगा तो इनमें से क्वेश्चन दे सकता है नॉर्मली। विविध में से अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेना सिद्ध करने का, एक आप 16 पढ़ लेना, 23 एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष एक मात्र क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 48। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका अवकलन का भाग लग जाता है इसमें। मतलब पहले अपन क्या करेंगे, जैसे e⁻ cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन करो, तो किसके सापेक्ष कर रहा है, e⁻ cos x, तो ये नीचे आएगा, इसका अवकलन ऊपर आएगा। तो sin² x का अवकलन अपन जानते हैं 2 sin x cos x, और e⁻ cos x का e⁻ cos x का माइनस sin x, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हो, जैसे याद करो y का x के सापेक्ष करते हो ना तो x वाली पार्टी नीचे आती है, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसका अवकलन नीचे और इसका ऊपर। तो एकमात्र क्वेश्चन है एग्जाम्पल 48, ये उसके केस में जैसे पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाता है। तो जैसे मैंने कह दिया log x का
साइन एक्स के सापेक्ष करिए। log x का अवकलन और कौन x किसके सापेक्ष कर रहे हैं, साइन एक्स के, तो साइन एक्स का नीचे cos x आएगा। इतनी सी बात है जो समझ में आ गई होगी। अवकलन के अनुप्रयोग, इसमें से चूंकि 6 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 ही बनेंगे 3-3 नंबर के, तो आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो उसमें एग्जाम्पल अच्छी तरह से पढ़ लेना। स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है, जैसे मान लो आप बहुत गरीब बच्चे हो तो शुरुआत के दूसरा तीसरा क्वेश्चन चौथा 3 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, स्टार्टिंग के दूसरा तीसरा चौथा, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगी। बाकी के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सारे क्वेश्चन देखें, क्योंकि समय आपके पास गैप तो है सही। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डायरेक्ट टिक नहीं लगाएं, देखें सोल्व करें। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भेज दूंगा। वर्तमान हासमान, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। इंटरवेल का अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ फलन वर्तमान है, तो बहुत सिंपल है। पहले तो अवकलन करना है, फिर उसको 0 के बराबर रख के बिंदु निकालना है, फिर बिंदु को इस तरह से लाइन में देख लेना। फिर अपन इस तरह से देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, उसकी टेबल बना देनी। अगर वैल्यू f' का मान 0 से बढ़ाता है तो वर्तमान हासमान। तो इसे एग्जाम्पल नंबर 11 को पढ़ लेना, यही पूछा जाता है कई बार एग्जाम्पल पढ़ लेना। एग्जाम्पल नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है वर्तमान आसमान का। और अंतराल का कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है एक्सरसाइज में, तो इस 6 को अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। और सर अगर क्वेश्चन आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सबसे नॉर्मल होते हैं। इसका अवकलन करना है, खुद ही कह रहा है इसमें वर्तमान है तो पॉजिटिव बताना है, इसमें नेगेटिव बताना है, तो सिंपल है, क्यों नहीं। और ये वाले क्वेश्चन वर्तमान है तो ऐसे टिक लगानी। ऑब्जेक्टिव सारे पढ़ने हैं लेकिन रटना नहीं है, ऑप्शन इधर उधर कर देगा वो, तो आपको निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, x² ये x माइनस पर्सन को पढ़ना है। वर्तमान है, वर्तमान का मतलब f' का मान 0 से बड़ा है। जबकि आगे अपन इसी में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, उसका मेथड अलग है। उसमें तो d/dx को 0 के बराबर रखना, ये उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है NC। और फिर 2 बार अवकलन करते हैं, अगर वो 0 से बढ़ा जाता है तो उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम। और यहाँ से जो बिंदु निकलते हैं वो बिंदु को रख के देखते हैं, तो वो मेथड उम्मीद है याद होगा आपको। ये पहला ही क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा, जैसे इसमें कुछ नहीं है, स्पर्शरेखा की प्रवणता जो होती है इसमें अवकलन करना है और अवकलन करके 4 रखना है, बस इसी में उत्तर आ जाता है। स्पर्शरेखा की प्रवणता, अगर स्पर्शरेखा की प्रवणता x के समांतर है, कई बार पूछ लेता है x के समांतर है तो d/dx को 0 के बराबर रख के बिंदु निकालते हैं। तो कई बार वो बिंदु का पूछ लेता है, कई बार स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछ लेता है, कई बार रेखा पूछ लेता है, तो y - y1 d/dx और इसके अंदर बिंदु रख दें x - x। ये EOT का समीकरण है स्पर्शरेखा की प्रवणता। आपको देखने में ये थोड़ा सा लगता है, बाकी का नॉर्मल बहुत ईजी एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 इसके अच्छे माने जाते हैं। 15 में ये लंब वाला है, लंब वाले में अपन जानते हैं बचपन में m1 m2 = -1 के कॉन्सेप्ट से पहले ढाल निकालते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए। ये अभिलंब का 5वां, 13वां और 15वां क्वेश्चन देख लेना अच्छी तरह से, बाकी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बैठ जाएगा। सन्निकटन से क्वेश्चन आने की संभावना वैसे कम रहती है, लेकिन सारी एक्सरसाइज एक ही सूत्र से हो जाती है, del y dy dx del x। एक तो ये 2-3 दिन के गेम में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी, साल भर जो आपको पढ़ाया जिस कॉपी से आपने पढ़ा है उसी से बुक को सामने रखो, एग्जाम्पल पढ़ लो, 1-2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। मैक्सिमम मिनिमम में आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ लें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल में भी ये इतने अजीब गरीब उदाहरण वगैरह नहीं आएंगे जो दिखने में आपको डरा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हेलीकॉप्टर वगैरह ये कुछ भी नहीं आएंगे। बस जो आएंगे वो एक तो sin 2x का मैक्सिमम मान, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और ये ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जिसका सीधा सा मेथड है। थ्योरी मान लो आपको इच्छा हो जाए पढ़ने की तो शुरुआत के 13, 14, 15 क्वेश्चन पढ़ ले, 3, 13, 14, 15 और लास्ट का 25वां देख ले, इससे अपना काम बन जाएगा। इधर से विविध में से इसमें कुछ नहीं पढ़ना, विविध में सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है, log x/x, x बराबर ये पे उच्चतम होता है, जो कि सीधे सीधे मेथड से आ जाता है। ये तो आपकी पार्ट फर्स्ट की स्टोरी है। इसी तरह से पार्ट सेकंड का बता दूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग से PDF डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, इस तरह से आराम से बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो बस। 31 के बाद में फिर सो लेना आराम से, रात 31 की जितना हो सके उतना पढ़ते रहो, बस तो ही पढ़ो, ठीक है।